एवरीवन, तो भाई ये आपका क्लास 9 का इंग्लिश का हम यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, पूरे आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले यार हम लोगों ने साइंस कंप्लीट कर लिया था, एसएसटी कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, इंटेलिजेंस कर लिया था और आपका मैथ कर लिया था। लास्ट आपका इंग्लिश वाला बचता है। ठीक है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके टोटल कितने आंसर सही है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, पर्सनली भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन था तो इसका जो करेक्ट आंसर है 51 का है यहाँ पे, वो सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। एक आध मतलब जो ट्रेजर आइलैंड है वो लिखी है आपके किसने, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है। ठीक है, हैरी पॉटर शायद आपको पता होगा, हैरी पॉटर आपके जेके रोलिंग सर ने लिखी है। ठीक है, तो 51 का भी आपका 2 होना था। 52 है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका पैसिव फॉर्म बना था, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, इसका आपका सेकंड होगा। ठीक है, कि द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। ओके, थर्ड है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिज डॉट इज इन द एसेंडेंट। ठीक है, तो इसका स्टार होता है। ठीक है, ये एक इडियम जो आपके इडियम चलते हैं, ठीक है, वो होता है हिज स्टार इज इन द एसेंडेंट। आप इसको देख लेना कि इसकी मतलब किसके लिए यूज होता है। ओके, और कोई दिक्कत होगी तो बता देना। आइडेंटिफाई द एरर, एरर बताना है। एनर्जी इज वेरी एसेंशियल, एसेंशियल के साथ क्या आता है, 2 आता है, तो इनकी जगह यहाँ पे 2 होना था, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रमेश एंड हिज ब्रदर डांसिंग, आपको पता चलेगा रमेश एंड हिज ब्रदर डांसिंग, डांस पे आईएनजी फॉर्म लगे तो समझ जाओगे आप कंटिन्यूअस है। अब सिंपल है, यहाँ पे वर्स लिखा है, वर्ब लिखा है, विल तो आएगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस में फ्यूचर में विल भी का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, वुड तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे वर आपका आ जाएगा कि रमेश एंड हिज ब्रदर वर डांसिंग, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माई सिस्टर सेड यू लाइड टू मी यस्टरडे। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट है, हमें इनडायरेक्ट में करना है। माई सिस्टर सेड दैट, मेरी सिस्टर ने कहा। अब देखो यस्टरडे को हम क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे लिखते हैं। ठीक है, और टुमारो को आप क्या लिखते हो, डे आफ्टर टुमारो, ऐसा कुछ करके आप उसे लिख देते हो। ठीक है, तो ये द प्रीवियस डे, ये इन दोनों ऑप्शन में से एक होना है। माई सिस्टर सेड दैट, इसका थर्ड हो जाएगा कि आई हैड लाइड द प्रीवियस डे। ठीक है, कि मैंने झूठ बोला था पहले दिन। ओके, तो 56 का आपका थर्ड हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सब्जेक्ट बताना है, सिंपल है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सैम इज ए डॉट, फर्स्ट मैन हैंडसम आता है, आदमी के लिए हैंडसम आता है, जैसे तुम लोग हैंडसम हो, हम लोग हैंडसम है। ठीक है, हैंडसम आ जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द इंजरी इंजर्ड टू, इसमें इंजर्ड आएगा, द इंजर्ड मैन डेड इन द हॉस्पिटल, क्योंकि वो मर चुका है हॉस्पिटल में, तो इंजर्ड रहा होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई पॉजिटिव डिग्री, हॉट हो जाएगा। ठीक है, हॉट, हॉटर आपका क्या है, कंपैरेटिव है, हॉटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, तो हॉट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डिड डॉट सी आर पेंटिंग, सिंपल है, यू आ जाएगा, डिड यू सी आर, बहुत 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 नॉर्मल पेपर था इंग्लिश का। ये पैसेज आपको पूरा पूरा पढ़ना है, कोई दिक्कत होगी बता देना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 62 पे यहाँ पे सेकंड आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 63 का आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। एंड ही प्रिंटेड लेटर रिलीफ, देखो रिलीफ की मीनिंग बतानी है, मतलब नॉर्मल फॉर्म, क्या आप रिलीफ आराम हो, है ना, नॉर्मल फॉर्म आप यहाँ पे कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन द सिनोनिम आपका होता है इन्वेंट, इन्वेंट मतलब किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिएट हो जाएगा। डिस्कवर मतलब होता है कोई चीज ऑलरेडी बनी होती है, हम जस्ट उसके बारे में पता करते हैं, हमें पता चलता है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंटोनिम फॉर डेवलप का एंटोनिम, ग्रो मतलब बनाना, ओवरवेट तो टाइप कुछ भी है, तो इसमें डिक्लाइन हो जाएगा। डेवलप मतलब बनना, डिक्लाइन मतलब बनना टाइप का, विकास होना, डिक्लाइन मतलब उसका विनाश, मतलब उसका कम हो जाना, खराब हो जाना, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो 66 का आपका 2 हो जाएगा। 67 है सिनोनिम ऑफ द टेक, टेक मतलब लेना, मतलब एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट के मतलब इसे छोड़ के, किसी चीज को छोड़, इग्नोर मतलब छोड़ देना, रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज करना, तो एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एंटोनिम स्टिप, स्टिप मतलब लिंप होता है। ठीक है, इसका करेक्ट एंटोनिम लिंप हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीन्स टू फिल इन द ब्लैंक। दे आर नॉट गुड स्कूबा ड्राइवर आर दे, ये क्वेश्चन टैग बताना था, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग आता है। ठीक है, विच ऑफ इज असर्टिव सेंट, असर्टिव मतलब जिसमें नॉर्मल कोई बात बताई जाती है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं वहां पे नॉट नेगेटिव होता है। जिसमें क्वेश्चन पूछा है, ये आपका इंपरेटिव है, आज्ञा दी जा रही है, ये आपका थर्ड वाला आपका क्या है, यहाँ पे असर्टिव है, या इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी आप इसे कह रहे, तो ये फिर आपका वो क्या कहते हैं उसे, जो इंटरजेक्शन टाइप का होता है ना, कि उसमें कुछ रे वगैरह हो रहा है ना, सडन रिएक्शन चल रहे हैं,
ये पोयम और वो आपको बताया था, तो 71 का करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाना है, ठीक है, फोर्थ वाला होना है। ए का फर्स्ट वोकेशन जुल्फिकार घोष ने लिखी है, और जो ये क्रिसमस कैरोल है ये आपके चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। सी ज्योग्राफी लेसन आपके, ज्योग्राफी लेसन किसने लिखी है? अच्छा, ए वाला वोकेशन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है ए वाली, तो इसका फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा 71 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 72, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज अ राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल। तो 72 का सिंपल बाय इसका थर्ड ऑप्शन है, पहले आपको सी लिखना है कि ब्रेड एंड बटर इज अ टेम्पटिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके सर, थर्ड हो जाएगा। 73 आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट हैज द राइट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये तो सबको पता है, ठीक है। It is important to observe traffic rules. It is important to observe traffic rule, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द पेशेंट वाज डॉट डॉट वीक टू वर्क, टू वीक हो जाएगा। कितना इजी पेपर था, मतलब नॉर्मल बढ़िया था, तो पेपर इजी है तो मेरिट फिर हाई जाती है भाई, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है, 75 वाला लास्ट क्वेश्चन था आपका। आर यू लुकिंग फॉर एनीथिंग ओवर पर्टिकुलर, एमंग पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर, इन यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ कैसा आपका पेपर रहा, कैसा आपको मैंने यहाँ पे पूरे पेपर का सोल्यूशन दे दिया। इससे पहले वीडियो चेक कर लेना, ठीक है, चैनल पे चेक कर लेना वीडियो, सारे आपके मैथ वगैरह की बिल्कुल फुल सोल्यूशन मैंने आपको डाल रखे हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बढ़िया तरीके से देख लो इसको, जहां गलती हुई आगे से वैसे गलती मत करना। अगर आप क्लासेस चाह रहे हो तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बैच स्टार्ट हो रहा है, डेली आपकी क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपको रहती है, 24/7 आपको मेंटरशिप हम देते हैं, और बहुत मिनिमम फी होती है, फिर आपको परेशान नहीं होना होता कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, हर एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ओके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।